बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिट की कितनी काइंड्स हैं। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में कौन कौन सी रिट पटिशन फ़ाइल हो सकती है और किसके ख़िलाफ़ हो सकती है और कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को उसको डील करता है। फर्स्टली तो हम देखेंगे काइंड्स ऑफ रिट अंडर आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 5 किस्म की रिट्स प्रोवाइड करता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ सर्शियोरे, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस एंड रिट ऑफ को वारंटो। इनकी डिटेल जानने से पहले पहले हम इनके जो आसान मीनिंग्स हैं उनको गौर करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये रिट होती क्या हैं और ये किन के ख़िलाफ़ होती है। सबसे पहले जो हेबियस कॉर्पस है, लातीनी लफ्ज़ है, इसके मीनिंग्स हैं यू मे हैव द बॉडी। अनलॉफुल डिटेंशन में किसी पर्सन को रखा जाए तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल की जाती है। उस पर कोर्ट डायरेक्शन देती है कि जिस पर्सन को अनलॉफुली कस्टडी में रखा गया है उसको रिकवर करवा देती है। उसके बाद आती है मैंडामस। लातीनी लफ्ज़ है, इसके मीनिंग्स हैं वी कमांड। रिट ऑफ मैंडामस में डायरेक्शन इशू करती है कोर्ट के जो आपकी ड्यूटी है उस पर एक्ट अपॉन करें। इसी तरह रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, इंग्लिश वर्ड है, इसके मैनी हैं टू स्टॉप और टू फॉरबिड। किसी एक्ट को करने से रोकना रिट ऑफ प्रोहिबिशन में आता है। को वारंटो अगेन एक लातीनी लफ्ज़ है जिसके मीनिंग सिंपली हैं अंडर व्हाट अथॉरिटी। दिस इज़ वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कोर्ट मे आस्क कि आपने ये कोई एक्ट किया है तो अंडर विच अथॉरिटी यू डिड दैट। फाइनली रिट ऑफ सर्शियोरे है, लातीनी लफ्ज़ है, मीनिंग्स हैं टू बी सर्टिफाइड। अब कोर्ट इसमें किसी एक्ट को, किसी एक्शन को, उसकी वेरीज को डिक्लेयर करती है कि वेदर इन अकॉर्डेंस विद लॉ है या नहीं है। आर्टिकल 199 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 199 की वर्डिंग है उसमें है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडुकेट रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड बाई लॉ। तो सबसे पहली जो बार आएगी कि वेयर देर इज़ अ रेमेडी, वेयर देर इज़ अ ऑल्टरनेट एडुकेट रेमेडी इज़ अवेलेबल अंडर एनी लॉ अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो वहाँ पे ये रिट जुरिस्डिक्शन अवेल नहीं की जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सिविल सर्वेंट है, उसका कोई ग्रीवियंस है रिलेटेड टू टर्म एंड कंडीशन है, तो वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 में रिट दायर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिकली फोरम्स मौजूद हैं। अगर वो फेडरल के हैं तो एफएसटी है, और अगर वो प्रोविंस के हैं तो उनके लिए पीएसटी है। इसी तरह अगर वर्कमैन हैं तो उनके लिए लेबर लॉ में रेमेडी अवेलेबल है, प्रोविंशियल्स के लिए लेबर कोर्ट्स और ट्रांस प्रोविंशियल के लिए NIRC। आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट 3 रिट्स हैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ मैंडामस और रिट ऑफ सर्शियोरे, these 3 writs can only be filed by the aggrieved party। इन तीनों रिट में सबसे पहले जो कोर्ट्स क्वेश्चन करेंगी कि व्हाट इज़ योर लोकस स्टैंड आई, आप किस तरह हमारे सामने हैं, आप किस टर्म में अग्रीव्ड हैं, आप अपनी पोजीशन तो बताएं। तो सबसे पहले जो रिट्स हैं वो आर्टिकल 1A में जो आती हैं उसमें उसकी जो हेडिंग है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी अग्रीव्ड पार्टी। फर्स्ट रिट होगी रिट ऑफ प्रोहिबिशन, देन रिट ऑफ मैंडामस और देन रिट ऑफ सर्शियोरे। बी पार्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन,
यानी कि ये जो रिट्स होंगी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस और रिट ऑफ कोवरेंटो, इनके लिए अग्रीव्ड पार्टी का होना ज़रूरी नहीं। एनीबॉडी कैन फाइल रिट पटिशन। कोर्ट इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगी कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, आप अग्रीव्ड हैं या नहीं हैं। कोर्ट उसमें अपनी वो जो डायरेक्शन है वो इशू कर देगी। तो आज तक के लिए इतना ही। काइंड्स ऑफ रिट को आसान ज़बान में समझाने के लिए हमने ये आज वीडियो रिकॉर्ड की है। वो जो दोस्त लॉ से रिलेट हैं उनसे गुजारिश ये है कि इस हमारी काविश पे अपने कमेंट्स दें, और जो लेमैन हैं उनके लिए एक आसान सादा ज़बान में समझाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ये काविश जारी रहेगी। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच जी। दुआ में याद रखिएगा। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।